देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी आवाज हमारी। दिल्ली से सटे टीकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस तैनात। किसानों के विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगी सीमाओं पर 5000 से अधिक जवानों को किया तैनात। राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में धारा 144 लागू और प्रतिबंधों का ऐलान। किसानों की 13 फरवरी को दिल्ली कूच के मद्देनजर दिल्ली पुलिस द्वारा किसान यूनियनों के दिल्ली चलो मार्च से पहले हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगे दिल्ली के बॉर्डरों पर कंक्रीट के बैरिकेड्स, सड़क पर बिछाए जाने वाले नुकीली बैरिकेड्स और कटीले तार लगाकर सीमाओं को सील कर दिया गया। साथ ही हजारों पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सभी प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि किसान यूनियनों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की गारंटी को लेकर कानून बनाने समेत अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के सिलसिले में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। दिल्ली DCP अंकित सिंह ने बताया कि धारा 144 लगा दी गई है। लोगों का समूह में आना, ट्रैक्टर ट्रॉली लाना और किसी तरह के हथियार लाना प्रतिबंधित। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस की फोर्स, CRPF आदि की व्यवस्था की गई है। बॉर्डर को पूरी तरह से सील करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जब तक धारा 144 लागू रहेगी तब तक इस तरह की तैयारियां कंटिन्यू रहेंगी। देखिए, जैसा आपने जिक्र कर दिया है कि 144 धारा लगी हुई और लोगों का समूह में आना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आना प्रतिबंधित है या किसी तरीके का वेपन, लाठी ये सब लाना प्रतिबंधित है। हमने इसको मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस की फोर्स, CAPF सभी का यहाँ पर अरेंजमेंट लगा हुआ है। हमारे पास जो भी संसाधन थे और उसके साथ साथ हमने अदर एजेंसीज से रिक्वेस्ट करके इस बॉर्डर को प्रॉपर सील करने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। तो मैं ये इंश्योर करता हूं कि इस बॉर्डर को किसी भी तरीके से ब्रेक नहीं किया जा सकता। ये तैयारी जब तक ये पूरी तरीके से किसान आंदोलन, अगर ये धारा 144 लागू रहेगी तब तक इस तरीके की तैयारियां पूरी रहेंगी। साथ ही साथ न केवल ट्रक बल्कि जर्सी बैरियर और बाकी संसाधन हमने यहाँ पर उपलब्ध कर रखे हैं। जिस समय ही ये लगेगा कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करते हुए इस बॉर्डर की तरफ पहुंच रहा है तो इमीडिएटली हम इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर देंगे। हरियाणा AIG मनीषा चौधरी ने 13 फरवरी को किसान यूनियनों द्वारा बुलाए गए विरोध मार्च से पहले हरियाणा पुलिस द्वारा किए गए सुरक्षा उपाय पर एक प्रेस वार्ता में कहा कि व्यापक सुरक्षा उपाय कर दिए गए। 114 कंपनियों को सीमाओं और अन्य संबंधित क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है। उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए CCTV और ड्रोन टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। हरियाणा पुलिस जनता की सुरक्षा और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार है। 13 फरवरी को किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच के आह्वान के चलते हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा आम जन की सुरक्षा के लिए व्यापक स्तर पर प्रबंध किए गए हैं। इसके चलते 114 कंपनियां दंगा प्रतिरोधी उपकरणों के साथ सीमावर्ती तथा अन्य संवेदनशील जिलों में तैनात की गई हैं। इसमें से 64 कंपनियां अर्धसैनिक पुलिस बलों की हैं तथा 50 कंपनियां हरियाणा पुलिस की भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त शरारती तत्वों तथा उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए CCTV, ड्रोन इत्यादि की भी मदद ली जा रही है। हरियाणा पुलिस आम जन की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश में होने वाले किसी भी अप्रिय परिस्थिति से निपटने में पूर्ण रूप से सक्षम है। आखिर किसान क्यों है नाराज? उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर किसान संघों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की गारंटी को लेकर कानून बनाने समेत अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के सिलसिले में 13 फरवरी को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। किसान 2021 में आंदोलन वापस लेने के लिए जिन शर्तों पर राजी हुए थे उनमें से एक MSP की गारंटी को लेकर कानून बनाना भी था। सोमवार देर रात केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच बैठक हुई। किसान नेता रणजीत सिंह राजू ने बैठक के बाद बताया कि अभी हम कोई बयान नहीं दे सकते, ना ही अभी तक कोई सहमति बनी है। बैठक के बाद भी अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। जो तक मीटिंग फाइनल नहीं होती वो तक कोई स्टेटमेंट, कोई समझौता नहीं होया। कोई बातें कुछ चली, बातें सब चल रही हैं, लेकिन बिंदु पर बिंदु चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक एक बात भी डन नहीं हुई। MSP खरीद गारंटी कानून ते कर्ज मुक्ति मेन वड्डी मंग है। सारियां मेन रिपोर्ट ही वीरे स्वामीनाथन आयोग दी है ते कर्ज मुक्ति है ते खरीद गारंटी कानून है, ठीक है ना।
ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਪਰ ਮੀਟਿੰग ਚੱਲ रही है, हजे तक निबड़िया कुछ नहीं आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।